अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आजकल मानसून चल रहा है जो कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से मिट्टी में फंगस एक्टिव हो जाता है। पौधों के पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं। वाइट मक्खी का अटैक हो जाता है, दीमक लग जाती है, जिसकी वजह से जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता दीमक जड़ें खाना शुरू कर देती है, चींटियों का हमला हो जाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है, लीफ कर्ल की बीमारी लग जाती है। तो इन सब का हल आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग विद वसीम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी में फंगस लग चुका है, दीमक लग चुकी है, वाइट मक्खी का अटैक हो चुका है आपके पौधों पर, लीफ कर्ल की बीमारी लग चुकी है, पत्ते मुड़ना शुरू हो चुके हैं, पौधे सूख रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल फ्री में ऑर्गेनिक फंगीसाइड, पेस्टिसाइड प्लस फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो आपने करना क्या है, फर्टिलाइज़र फंगीसाइड जो मैंने आपको घर में बिल्कुल आप फ्री में घर में बना सकते हैं। देने से पहले आपने मिट्टी में अच्छी से गोडी कर लेनी है। मिट्टी में गोडी करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करना है। आप वो फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री में घर में तैयार कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपके घर में जो लहसुन छीलते हैं, किचन में लहसुन इस्तेमाल होता है, उसके छिलके आज के बाद आपने बाहर नहीं फेंकने, वेस्ट नहीं करने। इनको आपने कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। इसी से मैं आपको फंगीसाइड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। आज के बाद आपने ये वेस्ट बिल्कुल नहीं करने। आपने ये लहसुन के छिलके ले लेने हैं। इतने से ये छिलके आपने लेकर एक गिलास में रात भर 24 घंटे के लिए भिगो कर रख देने हैं। ये गिलास में छिलके पड़े हुए को 24 घंटे हो चुके हैं और साथ आपने ये जो आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र, ये है मिर्चें, एक चम्मच का तीसरा हिस्सा और एक हल्दी। ये दोनों चीज़ें आपने 24 घंटे के लिए रख लेनी है। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। ये दो फर्टिलाइज़र आपके सामने बिल्कुल तैयार हैं। अब आपने इनको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आपने इनको पानी में डिल्यूट करना है। ये तकरीबन इस डब्बे में 1.5 लीटर पानी मैंने लिया है। अगर आप ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं, 4 लीटर पानी में आपने आधा आधा गिलास डाल देना है, लेकिन ये मैं 1.5 लीटर पानी ले रहा हूँ। इस 1.5 लीटर पानी में मैं इसका ये गिलास का तीसरा हिस्सा डालने वाला हूँ। तो इसी तरह जो मैंने गार्लिक के छिलके रात भर भिगो कर रखे थे, इसी तरह तीसरा हिस्सा ही इसका मिक्स करने वाला हूँ। इस फर्टिलाइज़र को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, किसी भी चम्मच की मदद से या किसी आप स्टिक की मदद भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये बिल्कुल फर्टिलाइज़र रेडी है। आप अब इसको अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपने कुछ इस तरह पौधों की चारों साइडों में अप्लाई डाल देना है। इस फर्टिलाइज़र को आपने देते वक्त बिल्कुल नहीं घबराना। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इससे आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ज़्यादा मकदार में भी आप दे देंगे तो कोई इससे नुकसान नहीं होगा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को देने
के बाद मैं आपको एक इसका देने का दूसरा तरीका भी बताता हूँ। आप ये फर्टिलाइज़र स्प्रे पत्तों पर अच्छे से स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके स्प्रे करने से आपके पौधों पर जो वाइट मक्खी बैठी होगी, कीड़े होंगे, वो दूर भाग जाएंगे। आप इस स्प्रे वाली बोतल में भी फर्टिलाइज़र डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पानी में मिक्स करके फर्टिलाइज़र अच्छे से डिल्यूट करके स्प्रे करना है। पत्तों के ऊपर नीचे अच्छे से आपने स्प्रे करना है, ताकि जो वाइट मक्खी का अटैक हो चुका है तो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अगर आप ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को देंगे तो आपके पौधे फिर से पौधों में जान आ जाएगी, जड़ें ठीक हो जाएंगी, आपका पौधा सेहतमंद हो जाएगा और वो अपने पाँव पर दोबारा से खड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिलती रहे।